जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी, आज का जो मेरा वीडियो है सीआरपीएफ ट्रीटमेंट टेक्निकल ड्राइवर की जो आप लोग की वैकेंसी 2023 में निकल के आई थी। 25/4/2023 आप लोग की फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट थी, लेकिन फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट को यहाँ पे बढ़ाया गया था। 2 मई 2023 तक आप लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया था। आज का जो मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ डॉक्यूमेंट्स की। जी हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे में कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लेकर के जाने, A to Z जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। डॉक्यूमेंट्स कितने पुराने होने चाहिए, कब के होने चाहिए, और इसके अलावा लाइसेंस वगैरह, एक्सपीरियंस वगैरह पूरी जानकारी आप लोग को मिलने वाली है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सीआरपीएफ ट्रीटमेंट टेक्निकल ड्राइवर के यहाँ पे रिटन एग्जाम हो चुके हैं और रिटन एग्जाम का रिजल्ट आप लोग का आ चुका है। और यदि रिटन एग्जाम के रिजल्ट में आप लोग का नाम है और आगे का प्रोसेस आप लोग का होने वाला है, फिजिकल, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। जी हाँ, पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बहुत बड़ी वैकेंसी 9360 आप लोग की वैकेंसी थी। स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, ट्रेड वाइज आप लोग की वैकेंसी थी, और कुछ वैकेंसियां, कुछ ट्रेड यहाँ पे आप लोग के ऐसे थे जो कि ऑल ओवर इंडिया थी। तो पूरी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। जी हाँ, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। तो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए पूरी डिटेल यहाँ पे निकाली है। जी हाँ, नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरी डिटेल आप लोग की निकाल दी गई है। बस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं सीआरपीएफ ट्रीटमेंट टेक्निकल ड्राइवर 2023 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जी हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आप लोग का होगा। तो डीवी के समय कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लेकर के जाने, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जी हाँ, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोग को लेकर के जाने हैं, और साथ में आप लोग को एक फोटोकॉपी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और एक फोटोकॉपी आप लोग उसके ले लेंगे। जी हाँ, सभी डॉक्यूमेंट्स की एक फोटोकॉपी आप लोग ले लेंगे। कलर ओरिजिनल एडमिट कार्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग का एडमिट कार्ड आप लोग का डाउनलोड होगा आगे के प्रोसेस के लिए। जी हाँ, फिजिकल, ट्रेड, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो एडमिट कार्ड आप लोग को लेकर के जाना है। ओरिजिनल लेके जाएंगे और कलर लेके जाएंगे, ठीक है। कलर प्रिंट आउट आप लोग का होगा। इसके साथ साथ आप लोग को आईडी प्रूफ लेकर के जाना। आईडी प्रूफ के अंतर्गत आप लोग को आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लेकर के जाने हैं। 1 या 2 डॉक्यूमेंट तो आप लोग जरूर लेंगे। जी हाँ, एक तो आपको लेना ही लेना है। यदि 2 हैं तो आप लोग 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पे ले लेंगे आईडी प्रूफ के रूप में। चलिए, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जी हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो कुछ ट्रेडों के लिए यहाँ पे आप लोगों से 10th क्लास पास मांगा गया, कुछ पोस्टों के लिए यहाँ पे आप लोगों से 10th ITI, ठीक है। तो जो भी आप लोग की क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसका सर्टिफिकेट आप लोग को लेकर के जाना है। यदि 10th आप लोगों से मांगी गई है तो 10th का सर्टिफिकेट आप लोग को चाहिए। सर्टिफिकेट, मार्कशीट, जो भी आप लोग को आपके इस कॉलेज, स्कूल कॉलेज में जो मिलता है, ठीक है। सर्टिफिकेट है, बहुत अच्छी बात है। सर्टिफिकेट नहीं मिलता, मार्कशीट मिलता है, तो जो भी है आप लोग को लेकर के जाना है, ठीक है। तो 10th मांगी है तो 10th तो लेके जानी ही पड़ेगी, जरूरी है। 12th मांगी गई है तो बिल्कुल 10th और 12th लेके जाना पड़ेगा। ITI आप लोगों से मांगी गई है तो 10th प्लस ITI। इस प्रकार से आप लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए जो भी सर्टिफिकेट्स हैं आप लोग को लेकर के जाने हैं। और क्रूशियल डेट आप लोग की 1/8/2023 रहने वाली है। जी हाँ, 1/8/2023 तक आप लोग की यहाँ पे जो भी आप लोग की क्वालिफिकेशन थी, 10th मांगी थी, 12th मांगी थी, ITI, वो आप लोग की कंप्लीट होनी चाहिए 1/8/2023 तक। ध्यान रखिएगा। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दी है, और ओरिजिनल और फोटोकॉपी आप लोग को लेकर के जाने, सभी डॉक्यूमेंट आप लोग को ओरिजिनल लेकर के जाने हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, डोमिसाइल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डोमिसाइल, क्योंकि मैक्सिमम वैकेंसियां जो हैं आप लोग की, मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। यहाँ पे स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, ट्रेड वाइज आप लोग की वैकेंसी है। जी हाँ, आपके स्टेट में, आप लोग की कैटेगरी में, आपने किस ट्रेड में फॉर्म अप्लाई किया है, तो मैक्सिमम वैकेंसियां आप लोग की स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, ट्रेड वाइज ही है। तो डोमिसाइल आप लोग को चाहिए ही चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, या फिर मूल निवास प्रमाण पत्र बोलिए, या फिर आप लोग इसे PRC बोल सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट इसे बोल सकते हैं। और ये इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी डोमिसाइल आप लेके जाएंगे वो अपने राज्य का ही होगा जिसके लिए आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, जहां की वैकेंसी के लिए आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, जहां के आप लोग मूल निवासी हैं। जी वहीं का आप लोग का डोमिसाइल होना चाहिए, या फिर आप लोग का आपकी स्टेट में PRC होता है तो आप लोग PRC लेकर जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यदि आप लोग असम स्टेट से हैं तो डोमिसाइल असम स्टेट से डोमिसाइल इशू नहीं होता है। चलिए, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट। जी हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैक्सिमम वैकेंसियां जो यहाँ पे फील होती हैं SC ST OBC। जी हाँ, SC ST OBC। तो यदि आप लोग SC ST OBC से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग को चाहिए, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग का कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, इसको लेकर के स्टूडेंट परेशान है। सर हमारे स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, ट्रेड वाइज वैकेंसी है तो स्टेट फॉर्मेट में लेकर जाना नहीं,
आप लोग की जो वैकेंसी है, जो रिक्रूटमेंट है, ये आप लोग की सेंट्रल की वैकेंसी है। जी हाँ, जो आप लोग की सीआरपीएफ में वैकेंसी निकली है ये सेंट्रल की वैकेंसी है, तो आप लोग को सेंट्रल फॉर्मेट में सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। फिर आपकी वैकेंसियां स्टेट वाइज भरी जाएं, ऑल ओवर इंडिया भरी जाएं, जैसे भी भरी जाए वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन वैकेंसी जो आप लोग की है ये आप लोग की ऑल मीन्स सेंट्रल की वैकेंसी है, तो सेंट्रल फॉर्मेट में आप लोग का सर्टिफिकेट होगा। फिर चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ध्यान रखिएगा इस चीज को लेकर के स्टूडेंट परेशान थे। और इसके अलावा क्रूशियल डेट यानी कि सर्टिफिकेट कब तक का होना चाहिए ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए सर्टिफिकेट आप लोग का फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट, और फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट के बारे में मैंने आप लोग को बताया था। फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट जो पहले थी वो आप लोग की 25/4/2023 थी, लेकिन लास्ट डेट को बढ़ा करके 2 मई 2023 यहाँ पे किया गया था। तो इससे पहले का ही आप लोग के पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्रूशियल डेट मैंने आप लोग को बता दी है। तो अब मई की जो आप लोग की लास्ट डेट थी 2 मई 2023। चलिए इसके अलावा आप लोग की ईडब्ल्यूएस तो नहीं, कास्ट में आप लोग को और भी क्लियर कर दूं, यहाँ पे बच्चे परेशान होंगे सर मैंने ओबीसी मेरा पहले का नहीं है, ठीक है, या फिर कितना पुराना होना चाहिए, ओबीसी मेरा 2 साल 3 साल। देखिए यदि आप लोग का ओबीसी 3 साल पुराना भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एससी एसटी 3 साल 4 साल 5 साल भी पुराना है, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। लेकिन फॉर्म अप्लाई की जो लास्ट डेट मैंने बताई है उससे पहले का आप लोग का होना चाहिए, लेकिन आप लोग के पास पहले का है ही नहीं, आप लोगों ने अभी न्यू बनवाया है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा जो भी है आप लोग लेकर के जाएंगे। यदि पुराना नहीं है तो इसमें अब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन न्यू आप लोगों ने बनवा लिया है, यदि नहीं बनाया है तो बिल्कुल बनवा लीजिए। तो आप लोग न्यू लेकर के जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर जरूर जरूर। मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया, यदि नहीं है तो न्यू बनवा के आप लेके जाइए, लेकिन जाइए जरूर। और यदि आप लोगों ने न्यू भी बनवा लिया है, पुराना भी है, तो आप लोग दोनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सारी प्रॉब्लम आप लोग की जो भी क्वेरियां आती हैं सब कुछ अपने वीडियो में क्लियर कर रहा हूं, जी हाँ, जिस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोग के आते हैं। चलिए ईडब्ल्यूएस, इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की जानकारी दी जाए तो ईडब्ल्यूएस यदि आप लोगों ने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म अप्लाई किया है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन थे, तो उसका सर्टिफिकेट आप लोग को लेकर के जाना चाहिए। सेंट्रल फॉर्मेट, जी हाँ, कुछ स्टेटों में जो होता है स्टेट और सेंट्रल दोनों तरह से बनते हैं, क्योंकि स्टेट का क्राइटेरिया अलग होता है, स्टेट सेंटर का अलग होता है, तो वहां पे सेंट्रल का वहां पे आपका सेंट्रल का ही बनेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मैक्सिमम स्टेटों में सेंट्रल का ही बनता है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है सेंट्रल फॉर्मेट में ईडब्ल्यूएस लेकर के जाएंगे। क्रूशियल डेट आप लोग की फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट ही रहने वाली है। तो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस आप लोग की फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट क्रूशियल डेट है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस आप लोग का क्रूशियल डेट 2022-23 भी हो सकता है, 2023-24 भी हो सकता है, यदि फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट से पहले का आप लोग का बना हुआ है। चलिए, और यदि नहीं है तो मैंने आप लोग को ऑप्शन बताया है, आपको न्यू तो लेकर के जाना ही जाना है, आपको जाना जरूर है। इसके अलावा ड्राइवर को लेकर के स्टूडेंट परेशान थे कि सर ड्राइवर के लिए, देखिए ड्राइवर के लिए अप्लाई किया है तो एचएमवी लाइसेंस तो आपको चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल आप लोग को एचएमवी लाइसेंस चाहिए। और क्रूशियल डेट की जानकारी आप लोग को दी जाए तो यहाँ पे 1/8/2023 जो कि आप लोग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पे दी गई थी। जी हाँ, 7वें नंबर पे आप लोग देखेंगे तो प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट की इसमें डिटेल आप लोग को नोटिफिकेशन में दिया गया है। नोटिफिकेशन में बताया है एससी एसटी ओबीसी की जो क्रूशियल डेट है वो क्लोजिंग डेट है, मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया है एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बारे में। इसके अलावा जो आप लोग को एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसकी आप लोग की क्रूशियल डेट दे रखी है 1/8/2023। जी हाँ, 1/8/2023 आप लोग की डेट दे रखी है। तो इससे पहले के आप लोग के सर्टिफिकेट यानी कि आप लोग की क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल दी है, तो एजुकेशन में आप लोग का 10th 12th ITI वगैरह आती है, लेकिन टेक्निकल में आप लोग का लाइसेंस ड्राइविंग आता है, ड्राइविंग लाइसेंस टेक्निकल क्वालिफिकेशन है। और इन्होंने 1/8/2023 की डेट एजुकेशन में दी है, तो बिल्कुल आप लोग इसे मान सकते हैं कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1/8/2023 होनी चाहिए। और यदि ऐसा नहीं लिखा होता तो फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट से पहले का ही आप लोग का होना चाहिए था। बट जो भी है आप लोग लेकर के जाएंगे। यदि आप लोग का क्रूशियल डेट यानी कि क्रूशियल डेट आप लोग 1/8/2023 से पहले का है तो बिल्कुल आप लोग का वैलिड होगा एचएमवी लाइसेंस, बिल्कुल आप लोग ले करके जाएंगे। इसके बाद का आप लोग के पास एचएमवी लाइसेंस नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और यदि आप लोग के पास एचएमवी लाइसेंस काफी पुराना है, 1/8/2023 से भी पहले का है, आप लोग की फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट 2/5/2023 से भी पहले का है, तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो पूरी डिटेल मैंने लिख दी है। एचएमवी लाइसेंस की क्रूशियल डेट 1/8/2023 है, कोई दिक्कत अब आप लोग को नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। कुछ चीजें नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं की गई है, इसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत होती है।
चलिए बाकी की जानकारी मैं आप लोग को दे रहा हूं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि मांगा गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो मांगा नहीं गया है मैक्सिमम ट्रेड में, यदि जिसमें मांगा गया है तो आप लोग का क्रूशियल डेट वही 1/8/2023, क्योंकि एजुकेशन सर्टिफिकेट आप लोग के जो 1/8/2023 लिखा है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस भी आप लोग का उसी में काउंट किया जा रहा है, ऐसा माना जाना चाहिए। तो आप लोग का एक्सपीरियंस यदि मांगा गया है तो 1/8/2023 से पहले का होना चाहिए। और मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट से पहले का ही एक्सपीरियंस बनवाएंगे। यदि आप लोगों से एक्सपीरियंस मांगा गया है 1/8/2023 को मत देखेंगे आप लोग। फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट वो भी जो आप लोग की पहले थी, यानी कि 25 अप्रैल 2023, उससे पहले का ही आप लोग एक्सपीरियंस बनवाएंगे। हो सकता है, हो सके तो आप लोग 21-22 का, 20-21 का, इस तरीके से आप लोग बनवा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो एक्सपीरियंस चाहिए मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। यहाँ पे एमएमवी की पोस्ट के लिए चाहिए, कांस्टेबल मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए चाहिए आप लोग 10+2 पास होने चाहिए, और 2 ईयर का ITI आप लोगों से मांगा गया है, प्लस 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसी प्रकार से यदि आप लोगों ने मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए भरा है तो आप लोगों के पास 10+2 यानी कि 12th प्लस आप लोग के पास यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कर रखी है 3 ईयर, और यहाँ पे 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। तो एमएमवी की पोस्ट के लिए आप लोग को एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। बाकी किसी ट्रेड में यहाँ पे एक्सपीरियंस अदर में नहीं चाहिए, लेकिन पॉइनर विंग में, जी हाँ, पॉइनर विंग की जो आप लोग की वैकेंसी थी, कांस्टेबल, मेसन, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 10th प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस, या फिर आप लोग के पास 1 ईयर ITI होना चाहिए। यदि 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। तो 1 ईयर एक्सपीरियंस मैंने आप लोग को बता दिया है। क्रूशियल डेट आप लोग की 1/8/2023 दी गई है, लेकिन आप लोग जो यहाँ पे सर्टिफिकेट बनवाएंगे वो 1/8/2023 से भी काफी पहले का, यानी कि फॉर्म अप्लाई की जो लास्ट डेट थी 25/4/2023, उससे पहले का आप लोग बनवाएंगे। आप लोग 21-22 का बनवा लेंगे, वो ज्यादा बेस्ट आप लोगों के लिए रहेगा, या फिर 20-21 का, 20 से 22 का, इस प्रकार से आप लोग बनवा लेंगे, ताकि लास्ट डेट को लेकर के कोई कंफ्यूजन आप लोग के मन में ना रहे। तो पूरी जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है। ऐसा ना हो कि क्रूशियल डेट से एकदम पहले का ही आप लोग बनवाएं, ठीक है। तो कुछ समय 6 मंथ पहले का ही आप लोग बनवा करके लेकर के जाएंगे, ताकि कोई प्रॉब्लम आप लोग को ना हो। चलिए इसके अलावा NOC, यदि आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो NOC चाहिए। हाइट वेट चेस्ट में छूट लेते हैं तो जो सर्टिफिकेट आप लोग का होता है वो सर्टिफिकेट आप लोग का लगा, जैसे कि इस हाइट में आप लोग का जो ST वालों को भी मिलता है, तो जो भी सर्टिफिकेट आप लोग का होता है वो सर्टिफिकेट आप लोग को चाहिए। इसी प्रकार से आप लोग एक्स सर्विस मैंने तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और 4 या 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लोग ले लेंगे। इसके अलावा सभी डॉक्यूमेंट की एक फोटो कॉपी आप लोग जरूर करा लेंगे, और उसे सेल्फ अटेस्टेड आप लोग कर लेंगे। तो पूरी जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है। इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। टेलीग्राम का लिंक दिया, उससे जुड़िए। आप लोग का जो ये आप लोग का डॉक्यूमेंट है, जी हाँ, ये PDF मैं आप लोग को उस पर सेंड कर दूंगा, उसका लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो नंबर। जानने से पहले आप लोग सीखोगे चैनल सब्सक्राइब कर लाइक बेल आइकन बटन को जरूर, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग। थैंक यू, नेक्स्ट टाइम।